हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज थर्ड स्टैंडर्ड में हम करने जा रहे हैं पाठ 7, जिसका नाम है टिप टिपुआ। इस पाठ का नाम है टिप टिपुआ। क्यों पढ़ा होगा? टिप टिप आवाज़ किस में आती है? आपको पता होगा, जैसे कुछ पानी ऊपर से नीचे गिरता है, ऐसे बूंद बूंद करके, तो टिप टिप ऐसी आवाज़ आती है ना। तो इस पाठ में इसी बारे में कुछ कहा गया है। पानी की बूंद को बोलते हैं टिप टिप, नहीं बोलते टिप टिप बरसा पानी, तो टिप टिपुआ इस तरह से नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश की लोक कथा है ये। लोक कथा यानी कि पुराने लोगों के जो बनाई हुई कहानियाँ हैं। ओके, वो कहानी एक पीढ़ी सुनती, फिर दूसरी, फिर दादी अपने पोतों को सुनाती है, फिर वो बड़े होते हैं, वो अपने बच्चों को सुनाते हैं। इस तरह से यह एक लोक कथा है, जो परंपरा चलती आती है ना, बोलते हैं, उस तरह से यह एक कहानी है। पाठ का नाम है टिप टिपुआ। यहाँ पर हम पाठ पढ़ना शुरू करें उसके पहले हम यह पिक्चर देख लेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया आपको दिख रहा होगा, जैसे एक दादी है, फिर यहाँ पर एक पोता बैठा हुआ है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैर के नीचे ये पानी टपक रहा है कहीं से, है ना। कहाँ से आ रहा है ये पानी? बारिश हो रही है बाहर, ऊपर छत में से कहीं दिखा पानी टपक रहा है। यहाँ वो बाहर बैठे हुए हैं, वहाँ से पानी टपक रहा है, तो ये शायद उसको टिप टिप इस तरह से बोल रहे होंगे। ओके, चलो पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। आपको पता है ना कि आपके उसमें आप लोग जैसे बुक लेते हो तो पहले आप क्या देखते हो, उसमें पिक्चर क्या क्या दिए हुए हैं। ये देखो, ये क्या दिया हुआ है, एक शेर, बाघ है ये, बाघ, शेर नहीं। ओके, बाघ है ये। बाघ जो स्ट्रिप वाला होता है ना, पट्टी पट्टी वाले, काले कलर की पट्टी और पीले कलर का बाघ है ये। बाघ क्या कर रहा है? कुछ सोच रहा है ना। थोड़ा कंफ्यूज जैसा लग रहा है। नहीं तो बाघ तो कैसे लगते हैं, ऐसे एकदम बहादुर से खड़े रहते हैं, पर ये बाघ कैसा लग रहा है? थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, कुछ सोच रहा है ना। थोड़ा डरा और सहमा हुआ सा लग रहा है कुछ। और बाहर बारिश भी हो रही है। चलो अब देखते हैं। यहाँ पर ये देखो, है ना, ये शायद कुछ हस्बैंड वाइफ है, ये उसको कुछ बोल रही है, इशारों से कुछ समझा रही है उसको, है ना। वो चुपचाप खड़ा है। फिर वही आदमी इसके घर आ जाता है कुछ। ये देखो, चांद दिख रहा है अपने को, रात का समय हो गया है ना। थोड़ा शाम शाम होने आती तो भी चांद दिखाई देता है ना। तो ये इसके घर आया है। फिर देखो क्या हो रहा है, ये देखो, ये क्या है, इसको पकड़ के ले जा रहा है, बाघ को पकड़ के ले जा रहा है ये क्या बात है यहाँ पर। चलो पाठ यहाँ पर पूरा होता है। ओके, ने पिक्चर दी हुए, हमने पिक्चर पहले डिस्कस कर लिया। ओके, अब हम पाठ पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना, ये कहानी पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। मैं एक बार आपको इस कहानी का सरल अर्थ समझा दूँ, उसके बाद आप लोग घर में रीडिंग करना। ओके, और अगर स्कूल स्टार्ट हो जाएगी तो सबसे पहले मैं आप सबकी रीडिंग चेक करूँगी कि किसको कितना पढ़ना आता है। चलो, एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। सोने से पहले क्या करता था पोता? कहानी सुनता था। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। दादी क्या करती? उसको अलग अलग कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार यानी कि बहुत ही ज़ोरदार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई। कभी अचानक होता है ना, बहुत ज़ोरदार बारिश होती है, हम बोलते हैं अरे बाप रे, इतनी ज़ोरदार बारिश, ऐसे तो कभी नहीं हुई है, कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती तो हम लोग परेशान हो जाते हैं ना कि अरे अब बारिश रुक जा, ज़रा थम जा, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा है, सामान लेने नहीं जा सक रहे हैं। तो लोग, सब गांव के लोग परेशान थे। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था।
और उसकी जो झोपड़ी थी, आपको पता है जो झोपड़ी मीन्स के हट, जो देखो लकड़ी और मिट्टी से बना, तो वह कच्चा होता है। तो क्या होता है, बहुत तूफ़ान आता है, हवा चलती है, बारिश आती है, तो उसमें थोड़ा क्या हो जाता है, थोड़े थोड़े छेद हो जाते हैं। तो उसकी झोपड़ी थी वह जगह जगह से टपक रही थी। ओके, टिप टिप टिप, इस तरह से। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तो ये जो लड़का था, इसको तो कोई चिंता नहीं थी कि पानी टपक रहा है कुछ ना, बच्चे वैसे भी अपने मस्ती में रहते हैं। तो वह बोल रहा था, मचल रहा था यानी कि जैसे अपने उतावले होते हैं ना, प्लीज़ कहानी सुनाओ दादी, कहानी सुनाओ, ऐसे जिद कर रहा था और बोला था, सुनाओ कहानी, सुनाओ कहानी सुनाओ। बुढ़िया खींच कर बोली, खींच कर यानी कि चिढ़ गई, वो परेशान हो गई कि तो बारिश है, पानी टपक रहा है, ऊपर से ये बच्चा परेशान कर रहा है। तो वह बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए, ये टिप टिपुआ से जान बचे तब ना, ये टिप टिपुआ से जान बचे तब मैं तुमको कहानी सुनाऊँ ना। पोता उठकर बैठ गया, वो उठा और बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपुआ कौन है ना, जैसे आप लोग भी बोल रहे हैं कि भैया टिप टिपुआ क्या होता है। टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा से डर, न बगवा के डर, न शेरवा के डर यानी न शेर से डरता है, न बगवा के डर, न बाघ से डरता है। डर त डर, टिपटिपुआ के डर, डर तो लगता है भयानक, उससे टिपटिपुआ से डर लगता है। न शेर से डर लगता है, न बाघ से डर लगता है, डर लगता है टिपटिपुआ से। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। ओके, ये उनकी झोपड़ी है, उसके पीछे बाघ बैठा हुआ था बारिश से बचने के लिए। कभी तिरछी बारिश आती है ना, तो वो छुपने के लिए वहाँ पर बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, वो बहुत परेशान हो रखा था बारिश से और डरा भी हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया, उसको और डर लग गई कि ये टिप टिपुआ, ये बुढ़िया कैसी है, उनको शेर से, बाघ से, किसी से डर नहीं लगता है और ये टिप टिपुआ से डर लगता है, ये कौन सा जानवर है। वो सोच में पड़ गया। तभी देखो उसकी आंखें इस तरह से हैं कि ये क्या है, ये कौन सा जानवर है टिप टिपुआ। बुढ़िया की बात सुनते ही वह डर गया। अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो वह इतना डर गया था कि यह टिप टिपुआ मुझसे बड़ा जानवर है, तो वह मुझ पर हमला करे इससे पहले मुझको भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला, यानी दुम दबाकर यानी कि तेज़ी से भाग जाना। और वो भाग गया कि ये टिप टिपुआ आके मुझे मारे, उससे पहले यहाँ से भाग जाओ। फिर देखो यहाँ पे उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी किसे बोलते हैं, जो कपड़े धोता है ना। वह भी बारिश से परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि कपड़े ही नहीं सूख रहे थे। आज सुबह से उसका गधा गायब था। जो गधे के ऊपर, वो नदी के किनारे कपड़े धोने जाते थे ना धोबी लोग पहले, तो गधे के ऊपर वजन रखते थे कपड़ों का। कपड़े धो के ले जाना हो या कपड़े धो के लाना हो तो उनके ऊपर वजन रखते थे। तो उसका जो गधा था वो भी गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह को ढूंढता रहा। वो अपने गधे को ढूंढने के लिए पूरे गांव में घूमता रहा कि मेरा गधा कहीं तो मिलेगा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। उसको अपना गधा कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके
हाल की उन्हें खबर रहती है। यानी कौन क्या है, कैसा है, अपना गधा कहाँ है उनको भी पता चल जाएगा। ये देखो, धोबी की पत्नी धोबी से बोल रही है कि सुबह से तुम अपने गधे को ढूंढ रहे हो, जा कर के पंडित जी से पूछो, वो बता देंगे। वो इधर उधर घूमते रहते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि गधा कहाँ पर है हमारा, उनसे जाकर पूछो। यहाँ पे ये इस तरह से बात कर रही है। पत्नी की बात धोबी को जच गई, यानी कि उसको समझ में आ गई कि हाँ सच में ऐसा कुछ करना चाहिए। वो शायद बता देंगे। मैं पूरे दिन घूम रहा हूँ, मुझे नहीं मिला, अब मुझे उनके पास जाना चाहिए। अपना मोटा लठ उठाकर, यानी मोटी सी डंडी जिससे वो काम करवाते थे जानवरों से, वह उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उनके घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। यानी कि घर में बारिश का पानी जम गया था तो कप में उठा रहे थे और फेंक रहे थे, उठा रहे थे और फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है। तो जैसे बोलते हैं ना, फ्यूचर बताते हैं, कोई चीज़ खो जाती तो पूछ परछ करने लोग जाते थे ना, तो उसको लगा कि शायद पंडित बता देगा। कि वो बोल रहे कि पोथी बाँच कर बताइए कि आपको जो ज्ञान है ज्योतिष का, उससे ज़रा पता कीजिए कि मेरा गधा कहाँ है। सुबह से पानी उलेचते उलेचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े, यानी गुस्सा आ गया उनको, और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे, किसी गढ़ई पोखर में होगा। पोखर है नहीं, तालाब वगैरह में कहीं पे बैठा होगा, वहाँ पर जाकर उसको ढूंढ। क्या मैं इसीलिए मैंने पंडितगिरी की है कि तेरे गधे का पता ढूंढने के लिए? तेरे गधे का पता बताऊंगा मैं यहाँ पे। तो पंडित जी भी थक गए थे तो उन्होंने, पंडित जी ने इस तरह से उत्तर दिया। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, यानी उसमें इकट्ठा कर रहे हैं फिर बाहर फेंक रहे हैं। घर के अंदर इतना पानी हो गया है, बहुत ज़्यादा भर गया है। वहाँ से धोबी वहाँ से चला गया। वो चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। तो तालाब के किनारे घास उगी थी, बारिश का मौसम होता है तो घास फटाफट उगती है ना, वैसे उगी थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। वह घास में छिपकर बैठा था। फिर धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, तो वह टिपटिपुआ से बचने के लिए घास के बीच में बैठा हुआ था ना, तो उसको क्या लगा कि वो जो घास के बीच में बैठा हुआ है वही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। उसके हाथ में जो मोटी सी लठ था ना, वो उस पर बरसाने लगा। वो ज़ोर ज़ोर से मारने लग गया उसको। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। तो अचानक से मोटे से डंडे से उसकी पिटाई कर दी वो धोबी ने, तो वो घबरा गया बाघ और डर गया। वो पहले ही टिपटिपुआ से डरा था वो, और यहाँ भी बेचारा अचानक लठ की मार से घबरा गया। वो बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गए, बाघ कंफ्यूज हो गया। उसने सोचा कि लगता है यही टिपटिपुआ है जिसकी बात वह बुढ़िया कर रही थी कि शेर बाघ से डर नहीं लगता, हमको टिपटिपुआ से डर लगता है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अरे मैं इससे डर रहा था और इसने मुझको ढूंढ लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। तो बाघ ने बोला, अब अपनी जान बचानी है तो चुपचाप ये जो बोल रहा है वैसा करना ही पड़ेगा, वरना ये टिपटिपुआ मुझे खा जाएगा, मुझे मार देगा। और धोबी ने कहा, फिर आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने
बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। उसने उसका कान पकड़ा और इस तरह से चल दिया। यहाँ धोबी को भी पता नहीं था कि वो अपने गधे का कान खींच रहा है कि बाघ का कान। और बाघ भी चुपचाप रहा। उसको लगा कि यह बहुत खतरनाक है, कोई टिपटिपुआ नाम का जानवर है। कान खींचता हुआ पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूं चपड़ किए यानी कुछ भी बोले भीगी बिल्ली बना। भीगी बिल्ली यानी कि डर गया। भीगी बिल्ली बनना यह मुहावरा है, उसका अर्थ होता है डर गया। धोबी के पीछे पीछे चल दिया। चुपचाप वो डर गया कि अरे बाप रे बाप, अगर मैंने कुछ किया, नहीं तो बाघ तो क्या करता है, सीधे हमला करता है ना आदमी पर यहाँ पर उसके दिमाग में क्या बैठ गया था, एक डर बैठ गया था। और उस डर से वह बेचारा बहुत काँप रहा था। वह चुपचाप रहा और धोबी ने जहाँ बोला उसके पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। फिर बांध दिया उसको और धोबी को लगा कि हाश, मेरा गधा मुझे मिल गया। अब मैं थक गया हूँ, पूरे दिन मैं बारिश में घूमता रहा, ये पता नहीं कहाँ छुपा हुआ था वहाँ घास के बीच में, और वह सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। यानी आंखें खुली की खुली रहना यानी चौंक जाना, आश्चर्यचकित रह जाना। तो गांव वालों ने जब धोबी के घर के बाहर वो गधे के बदले बाघ बंधा हुआ देखा ना खूंटे से, यानी कि आपको पता होगा गाय और भैंस को एक डोरी उनके गले में बांधते हैं और टाइट से एक ज़मीन में गाड़ा रहता है खूंटा, ऐसे कि वो यहाँ से इधर उधर हिले नहीं उस जगह से। तो उस तरह से धोबी ने गधे के लिए बांधा था। तो उसमें उसको बांध दिया, उसके गले में वैसे डोरी, और वहाँ से वो नीचे एक रहता है, टाइट सा रहता है एकदम, तो उससे बांध दिया उसको। तो उसे कहते हैं खूंटा। तो लोग कब आश्चर्यचकित हो गए, जब उन्होंने धोबी के घर के आगे क्या देखा, गधे के बदले बाघ देखा। तो लोग सब चौंक गए। तो ये पूरी कहानी है, यह लोक कथा है। यानी कथा, लोक कथा यानी कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दादी नानी अपने नाती पोतों को सुनाती है, फिर नाती पोते किसी और को सुनाते, इस तरह से वह कथा चलती आ रही है। ओके, यह कहानी किसने लिखी है? गिरिजा रानी अस्थाना द्वारा लिखी गई है। उन्होंने भी किसी से सुना होगा और इस कहानी को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ओके, चलो इस पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करना, क्योंकि जब हमारे स्कूल खुलेंगे, आप लोग आओगे तो यह पाठ हम आप पढ़ेंगे। ओके, चलो ओके।